नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुखवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुखवीर पीसी स्टडी पॉइंट में। और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का गणित। चैप्टर है हमारा अवकल समीकरण। ये वीडियो नंबर 4 है। इससे के पहले हमने अपने 3 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। वहाँ प्ले लिस्ट में जाके आप हमारे उन वीडियो को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो हमने 9.1 इससे पहले खत्म किया है। अब ये 9.2 का पहले बेसिक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज 9.2 हम करेंगे। तो पहले क्या है इसमें, अब क्या है अवकल समीकरण का हल, कि अवकल समीकरण को हम कैसे हल करते हैं। सवाल इस बात का, अभी तक तो हमने कोटि और घात के बारे में पढ़ा है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे अवकल समीकरण का हल हम कैसे निकालेंगे। तो अवकल समीकरण हल करने के लिए क्या है इसके एलिमिनेशन, कि किसी दिए गए अवकल समीकरण को, अवकल समीकरण आपको दिया होगा में प्रयुक्त चरों के मध्य, जो चर होते हैं हमारे, एक हमने बताया था स्वतंत्र चर होता है, एक परतंत्र चर होता है। स्वतंत्र चर क्या होता है x, परतंत्र चर क्या होता है y। ठीक है, जिसके सापेक्ष अवकलन किया जाता है वो स्वतंत्र चर, और जिसका अवकलन किया जाता है वो हमारा परतंत्र चर। प्रयुक्त चरों के मध्य ऐसा समीकरण, मध्य ऐसा समीकरण जो अवकल समीकरण को, ऐसा समीकरण जो उस अवकल समीकरण को संतुष्ट करे, जो उस अवकल समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे। ठीक है, ऐसा समीकरण कह सकते हो या ऐसा संबंध हो, मतलब ऐसा संबंध जो उस अवकल समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे। ठीक है, परंतु अवकलजों अर्थात dy/dx से क्या हो, मुक्त हो, यानी कि उसमें dy/dx का कोई भी पद नहीं होना चाहिए। ऐसे समीकरण को अवकल समीकरण का क्या कहते हैं, हल कहते हैं। अब यहाँ पे कोई हमें अवकल समीकरण दे रखा है d2/dx²। अब इसका मतलब कहना चाहिए कोई हम संबंध कैसे निकालेंगे। तो हमने एक संबंध ले लिया है इसका कि ax + by बराबर 0। ये हमने एक समीकरण मान लिया है, ax + by बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x क्या है हमारा स्वतंत्र चर, y क्या है परतंत्र चर। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का अवकलन हमेशा बन होता है, तो a × 1 + b × y का dy/dx बराबर 0। तो अब आप a की 1 से गुणा करेंगे तो a बचेगा, तो इसको उधर ले आओ। तो यहाँ से b × dy/dx बराबर क्या हो गया, माइनस का a, यानी कि dy/dx का मान कितना गया है हमारा, -a/b। हमें लाना है d2/dx² को मतलब करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से एक बार अवकलन हो गया। अब यहाँ पे d2/dx² करना है, दो बार अवकलन, फिर कर दो अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हो गया d2/dx² बराबर b/dx ऑफ -a/b। अच्छा, ये पूरा हमारा क्या है, एक अचर पद है, तो हमारा क्या हो जाएगा d2/dx² बराबर क्या हो गया 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि अतः दिया गया समीकरण इस अवकल समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। और यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा है अवकल समीकरण का हल। अब यहाँ पे अवकल समीकरण के कितने हल होते हैं, तो अवकल समीकरण के बेटे 2 हल होते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे हम अवकल समीकरण के 2 हल होते हैं। नंबर 1 क्या है, अवकल समीकरण के 2 हल होते हैं। पहला है अवकल समीकरण का व्यापक हल। पहला क्या है, अवकल समीकरण का व्यापक हल। अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या है, देखो इसको हम जानेंगे। अवकल समीकरण का व्यापक हल, पहले इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जो क्या अवकल समीकरण के 2 हल होते हैं। पहला हल क्या है हमारा, अवकल समीकरण का व्यापक हल। तो अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या है, इसकी परिभाषा जान लेते हैं। अच्छा बेटे, कभी इसकी परिभाषा आती नहीं है, इस पे बेस क्वेश्चन आते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। हमने परिभाषा लिख दी है समझाने के लिए। क्या है, किसी अवकल समीकरण के हल में प्रयुक्त स्वेच्छ अचर जो हमारे कांस्टेंट होते हैं की संख्या उस अवकल समीकरण की कोटि के क्या होती है, बराबर होती है। अगर 2
कोटि की अवकल समीकरण दे रखी है, तो यहाँ पे क्या है y बराबर a cos x हमने ये मान लिया और प्लस b sin x, तो यहाँ पे क्या d2y/dx, यानी कि इसका जब हम दो बार अवकलन करेंगे तो हमें यही फंक्शन हमें प्राप्त होगा। अभी बता रहे हैं प्राप्त होती है, तो उस हल को जो हल करेंगे वो अवकल समीकरण का व्यापक हल या इसको कहते हैं संपूर्ण हल कहते हैं। इसे अवकल समीकरण दे रखा है, ये हमारा दे रखा है कि d2y/dx² प्लस y बराबर 0, ये हमारा अवकल समीकरण दे रखा है। और यहाँ पे कोई हमारा ये फंक्शन हमने मान लिया y बराबर a cos x प्लस b sin x। अब जब हम इसका अवकलन करेंगे, एक बार अवकलन करेंगे तो हमें dy/dx प्राप्त होगा, जब दो बार अवकलन करेंगे तो पुनः हमें यही फंक्शन प्राप्त होगा और यही हमारा कहलाता है अवकल समीकरण का व्यापक हल। तो हमने क्या लिखा नोट पॉइंट में, फलन y बराबर a cos x प्लस b sin x का दो बार x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः हमें क्या प्राप्त होगा, y बराबर a cos x प्लस b sin x ही प्राप्त होगा। तो यह अवकल समीकरण का व्यापक हल कैसे प्राप्त होगा, देखो अभी हम इसको इन डिटेल बता रहे हैं, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ते इसको हम सिद्ध करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे, तो अवकल समीकरण देखते हैं d2y/dx² प्लस y बराबर 0, फंक्शन का देखता है y बराबर a cos x प्लस b sin x। क्या ये फंक्शन इस अवकल समीकरण को संतुष्ट करेगा? अगर करेगा तो इसका व्यापक हल है, नहीं करेगा तो व्यापक हल नहीं है। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, इसका कर दो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया dy/dx बराबर, तो d/dx a cos x प्लस b sin x, तो क्या हो गया d/dx, सॉरी नहीं, अब इसका क्या करेंगे cos x, ये तो अचर पद है, b भी अचर पद है, तो cos x करेंगे, cos x का अवकलन क्या होता है sin x, तो माइनस a, ये हो गया cos x का अवकलन sin x, और sin x क्या होता है cos x, ठीक है। ये आ गया हमारा dy/dx, तो ये आ गया। अभी तो एक बार अवकलन किया तो दो बार अवकलन करना पड़ेगा, फिर करो इसका अगेन डिफरेंशियल विद c के रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से क्या हो जाएगा d/dx ऑफ dy/dx आर इक्वल टू d/dx ऑफ माइनस a sin x प्लस b cos x, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया d2y/dx² बराबर, अब यहां से sin x का अवकलन क्या होगा cos x हो जाएगा, तो माइनस a माइनस चिन्ह हमारा ऑलरेडी है a cos x, और cos x का होता है माइनस sin x, और प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस b sin x, ठीक है। अब यहां से क्या हो गया, अब इसको हम क्या करेंगे d2y/dx² बराबर, माइनस चिन्ह यहां से कॉमन ले लो, माइनस चिन्ह कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a cos x प्लस b sin x। अच्छा ये किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है समीकरण 1 से किसके बराबर दे रखा है, इतना y के बराबर है, तो यहां पे लिखेंगे d2y/dx² बराबर माइनस का y। अच्छा इसको इधर ले आओ, हमारा क्या होगा समीकरण है d2y/dx² प्लस y बराबर 0, माइनस y को इधर लाएंगे तो माइनस y को बराबर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d2y/dx² प्लस y बराबर 0, और यही हमारा क्या हो गया अवकल समीकरण आगे निकल के, यानी कि कहने का मतलब जो फंक्शन है ये फंक्शन इस अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है, तो यही उस अवकल समीकरण का क्या हो गया व्यापक हल हो गया, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे हल की तरफ। क्या है अवकल समीकरण का विशिष्ट हल या विशेष हल, जिसे कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में प्रयुक्त अचरों के विशेष मान देने पर, यानी कि उनको मान विशेष मानने पर, अभी हमने a और b माने थे, अब यहाँ पे हमने a और b के कोई पर्टिकुलर मान मानेंगे, देने पर प्राप्त हल को उस अवकल समीकरण का क्या कहते हैं, हम विशिष्ट हल कहते हैं। उस अवकल समीकरण को क्या कहते हैं, विशिष्ट हल कहते हैं। जैसे फंक्शन रहता है y बराबर a की जगह हमने 2 मान लिया 2 cos x, और b की जगह मान लिया क्या 2 मान लिया 2 sin x, यहाँ पर a बराबर क्या मान लिया b बराबर 2, हमने यहाँ पर क्या मान लिया a बराबर b और b बराबर 2, यानी कि a और b दोनों का मान क्या है 2। अवकल समीकरण d2y/dx² प्लस y बराबर 0 का विशिष्ट हल है। तो इसका विशिष्ट हल कैसे होगा, चलो इसको देख लेते हैं। हमारा फंक्शन क्या दे रखा है
फंक्शन है y बराबर 2 cos x प्लस 2 sin x। तो यहाँ से चाहे से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो y बराबर 2 कॉमन ले लिया, यहाँ हो गया cos x प्लस sin x। इसको समीकरण मान लेते हैं हम 1। ठीक है, अब इसका डिफरेंशियल कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा dy अपॉन dx बराबर 2। अब यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशियल कर रहे हैं, cos x क्या होता है माइनस sin x, और प्लस sin x क्या हो गया cos x। तो यहाँ पे तो एक बार किया है, अब इसका हमें d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है, तो एक बार और कर देते हैं। अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो गया हमारा d2y अपॉन dx स्क्वायर। अच्छा 2 तो बाहर रहेगा, तो साइन का क्या हो गया cos x माइनस चिन्ह ऊपर तो रहेगा, और पास का क्या होता है माइनस sin x, और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस sin x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ से हमने d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर यहाँ से माइनस का 2 माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लिया, हमारा क्या हो गया cos x प्लस sin x। अच्छा ये इतना क्या हो गया समीकरण 1 से किसके हो गया y के बराबर, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो माइनस का y हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0। यही इस समीकरण का क्या हो गया है विशिष्ट हल या विशेष हल, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया इस समीकरण का। ठीक है, तो यही हमारा अवकल समीकरण आ गया निकल। अब इसमें हम एक एग्जांपल देखेंगे, फिर हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 है, पेज नंबर 4 पर एनसीईआरटी का है। तो अब यहाँ से फंक्शन क्या है हमारा, इसका हम निकालेंगे सॉल्यूशन क्या है। फंक्शन है हमारा y बराबर e की पावर माइनस 3x। इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। क्या निकालना है अवकल समीकरण, तो यहाँ पे लिख दो टू प्रूव दैट, यानी कि अवकल समीकरण इतना सेट करना है कि d2y बटे dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx माइनस 6y r इक्वल टू 0, ये सेट करके लाना है। अब यहाँ से जो फंक्शन दिया है वो लेके चलेंगे, तो यहाँ से फंक्शन क्या है, समीकरण 1 से फंक्शन दिया है y बराबर e की पावर माइनस 3x। तो इसका एक बार डिफरेंशियल करेंगे, पहले डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हो गया dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx ऑफ e की पावर माइनस 3x। अब यहाँ पे तुमने एक सूत्र पढ़ा होगा, ये सूत्र है हमारा d अपॉन dx ऑफ e की पावर x का अपॉन क्या होता है e की पावर x का अपॉन क्या होता है e की पावर x ही रहता है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर e की पावर माइनस 3x, x की अपॉन 3x है हमारा, तो माइनस 3x। अब dy अपॉन dx किसका होगा माइनस 3x का, तो x का अपॉन क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से क्या हो गया है dy अपॉन dx e की पावर माइनस 3x इंटू यहाँ पे बचा है माइनस 3, तो dy अपॉन dx का मान आ गया माइनस 3 e की पावर माइनस 3x। चलो इसको डाल दो समीकरण नंबर 2, जरूर पड़ेगी आपके। अब इसका क्या करेंगे समीकरण 2 का फिर एक बार पुनः पुनः कर दो, तो यहाँ कर देंगे अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया d2y बटे dx स्क्वायर बराबर, तो माइनस 3 तो बाहर रहेगा, अब d बटे dx ऑफ e की पावर माइनस 3x। तो क्या हो गया d2y बटे dx स्क्वायर माइनस 3, और यहाँ क्या हो गया हमारा e की पावर x का क्या होगा e की पावर x। अब चूंकि यहाँ पे है माइनस 3x, तो माइनस 3x हो गया, और माइनस 3x होगा कितना हो जाएगा माइनस 3। तो ये हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 किया 9 e की पावर माइनस का 3x। इसको डालो समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब इसकी हम लेंगे LHS। LHS क्या है हमारी, इसको हम मानते हैं LHS, इसको डाल दिया हमने, ये LHS हो गई, और ये क्या हो गई RHS से LHS लेके चलेंगे। LHS क्या है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx, और ये माइनस का कितना है 6y।
ठीक है। अब यहाँ पे सारी वैल्यू रख दो, तो d2y/dx² की वैल्यू आपको ये दे रखी है समीकरण 3 से, dy/dx की ये वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे लिखो समीकरण 1,2/3 से, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, d2y/dx² वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 9e⁻³ प्लस ये वैल्यू क्या दे रखी है dy/dx की, तो -3e⁻³ अब ये क्या वैल्यू दे रखी है -6 और y की वैल्यू क्या दे रखी है e⁻³ ठीक है। अब इसको हल करेंगे, अब बराबर यहाँ पे क्या हो गया, तो 9e⁻³ अब यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस, तो 3e⁻³ और -6e⁻³ तो क्या हो गया -3 और -6 -9, तो ये हो गया 9e⁻³ और -9e⁻³, ये एक प्लस है एक माइनस एक कट गया, तो ये हमारी क्या आ गई RHS को लिख दो, अतः d2y/dx² प्लस क्या दे रखा है dy/dx -6y बराबर 0, यही हमारा सिद्ध होके आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये फंक्शन इस समीकरण को पूर्ण रूप से क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि अतः फलन y बराबर इतना, समीकरण इतने का एक हल है। हाँ, तो यहाँ पे अतः फलन y बराबर e⁻³ अवकल समीकरण क्या देखा है d2y/dx² प्लस dy/dx -6y बराबर 0 का एक हल है, ये यहाँ से हो गया, ठीक है।